खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला के अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। 3 सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कर देंगे। सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर शामिल हैं। बजट अकाउंट ऑफिसर, डेटा एक्सपर्ट भी सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की सर्वेलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने की हिदायत। सीएम विजिलेंस स्क्वाड मेडिसन, ड्यूटी रोस्टर और बायोमेडिकल आलात चेक करेगा। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़रिए तमाम खसूसी डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग की मंजूरी दे दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए अलग यूनिट कायम होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में सर्वेलेंस रूम पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेगा। पंजाब के अस्पतालों में सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा और अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का भी फैसला किया गया है। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में खुसूसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 4 ऑपरेशन थिएटर्स, तिब्बी आलात फंक्शनल किए जाएंगे। BSN डिग्री होल्डर्स नर्सिस को अस्पतालों में बामुआवजा इंटर्नशिप मिलेगी। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट मुसलसल जारी रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी राव दिलशाद, बताएगा और कौन से अहम फैसले किए गए हैं? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ है। इजलास में सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत भी सामने आई है। 3 सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द काम शुरू कर देगा, जबकि सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, बजट अकाउंट ऑफिसर, डेटा एक्सपर्ट और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सर्वेलेंस टीम के लिए जामिया चेकलिस्ट तैयार करने की हिदायत, जबकि सीएम विजिलेंस स्क्वाड अस्पतालों में मेडिसिन, ड्यूटी रोस्टर्स, क्लिनिकल सर्विसेज, बायोमेडिकल आलात और दीगर अमूर चेक करेगा। इस तरह से महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग कायम करने की भी मंजूरी दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में जिला, तहसील, अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए अलग अलग यूनिट कायम होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में सर्वेलेंस रूम 24/7 काम करेगा। पंजाब के अस्पतालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया गया है। सर्विसेज अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड के अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में खसूसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। गुजरांवाला के टीचिंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड कायम होगा। मुल्तान की कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 4 ऑपरेशन थिएटर जदीद तिब्बी आलात के साथ फंक्शनल किए जाएंगे। आपके बताएं कि BSN डिग्री हासिल करने वाले नर्सिस को सरकारी अस्पतालों में बिला जो है वो बामुआवजा इंटर्नशिप मिलेगी। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट ना करने पर कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। पंजाब के 8 जिलाई अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कैथ लैब में प्रोसीजर शुरू करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का दूर दराज इलाकों में मुतय्यन डॉक्टर्स की रिहाइशगाहों में फर्नीचर वगैरह भी फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की रीवैम्पिंग और आउटसोर्सिंग। दिलशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के माले मुफ्त दिले बेरहम। महकमा सेहत का महंगे दामों वेयर हाउस किराए पर लेने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में वेयर हाउस किराए पर लेने में संगीन बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। किराए की मद में TCS को 12 करोड़ 86 लाख की अदायगी की गई है। ऑडिटर जनरल का महकमा सेहत को जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। महकमा सेहत ने महंगे दामों वेयर हाउस किराए पर लिया। वेयर हाउस किराए पर लेने से सरकारी कवानीन के खिलाफ वर्जी की गई। वेयर हाउस किराए पर लेने से खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में महकमा सेहत ने बेज़ाब्तियों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि किराए की मद में TCS को 12 करोड़ 86 लाख की अदायगी की गई। वेयर हाउस किराए पर लेते वक्त सरकारी जगह न होने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। वेयर हाउस किराए पर लेने के लिए महकमा एक्साइज से किराए का तखमीना भी नहीं लगवाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि वेयर हाउस में अद्वियात और तिब्बी सामान की तरसील प्राइवेट अफराद करते रहे।
शहर में चीनी की कीमतें कम नहीं हो सकीं। परचून में चीनी 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। किराना मर्चेंट्स ने मिडल मैन का रोल खत्म करके मिल से सप्लाई डायरेक्ट दिलवाने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट ने कहा, मिडल मैन का रोल खत्म करने से ही चीनी मिल से बिला वास्ता किराना फरोश तक पहुंचेगी। आवाम को भी सस्ती चीनी दस्तयाब होगी। मगर मच्छों को कानून के कटहरे में लाए बगैर चीनी की कीमतों में कभी और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सूरत हाल पिछले 8 दिन से जूं की तूं है, यानी 9100 का बैग मिल रहा है 50 kg का, तो इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। तकरीबन 2-3 दफ़ा हफ्ते में ये बात हुकूमत को बताई जाती है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दुकानदार 190 में बेच रहे हैं, लेकिन इसमें समझ लें कि ये हम सेल रेट पे ही दे रहे हैं, क्योंकि 9100 का थैला आ रहा है। उसमें कॉस्ट निकाल लें तो उसमें देख लें क्या बचता है, 1 रुपया 2 रुपया। तो दुकानदार को तो कुछ नहीं बच रहा, लेकिन चलान होते हैं तो दुकानदारों के होते हैं, तकलीफ़ें हैं तो दुकानदारों के हैं, कस्टमर बातें सुनाते हैं तो दुकानदारों के। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया है। ऑरेंज लाइन को सब्सिडी और दीगर ऑपरेशन अखराजात के लिए 7 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी 1 अरब रुपए के फंड्स जारी हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के लिए हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला। महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन को सब्सिडी और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 7 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन का ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी 1 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। ये फंड्स महकमा के ऑपरेशनल अखराजात की मद में जारी किए गए हैं। पंजाब पुलिस के हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। जिलाई पुलिस को कन्वेंस अलाउंस की मद में 3 अरब 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट की मद में 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनिट्स के लिए 1 अरब 43 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट की नई चाल, गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई का तयन इल्तवा में डाल दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग खुफिया कानून साजी का बहाना बनाकर अहम इशू को तूल देने लगा है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने नए SOPs की मंजूरी न होने का मलबा DG ऑफिस पर डाल दिया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कानून साजी कब होगी? शोबा स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को खत्म करने के बाद नई जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सका। 2 माह से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग खुफिया कानून साजी का बहाना बनाकर अहम मामलात को तूल देने लगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ नए SOPs की मंजूरी न होने का मलबा DG ऑफिस पर डाल दिया। DG LDA स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को खत्म करके मुतलका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन विंग को जिम्मेदार करार दिया था। जराये के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग अफसरान ने DG के असूली फैसले में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ने LD को गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ फैलाव रोकने के ठोस अहकाम दिए थे। 1 साल गुजर जाने के बावजूद LD वज़ीर आला के अहकाम पर अमल दरामद करने में नाकाम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि वज़ीर आला KP के लाहौर में आए हैं, बार बार आए, पाकिस्तान अपना मुल्क है, मगर पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा, जबकि वज़ीर आला KPK की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। CM KP लाहौर में आए, अपना मुल्क है, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और बार बार तशरीफ़ लाएँ, लेकिन जैसे आपने कहा मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, बलूचिस्तान में भी और KP में भी, तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की तो ज़रूरत वहाँ पे है। और KP में चीफ मिनिस्टर साहब पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ऐद होती है कि वो दहशत गर्दी के हवाले से और दूसरी जो हुकूमती कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन आपके सामने पूरा ख़ानदान पंजाब का वहाँ सैलाब में बह गया और ईमानदारी की बात है, कोई मैं तनकीद या वो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे जो उनका लवाकिन में से 2-3 लोग बचे थे जो उस दरिया में अंदर नहीं थे, बाहर होटल पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 1122 की जो गाड़ी आई है, खुदा गवाह है, सिर्फ उनके पास रस्सी थी, बाकी उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे उन लोगों को बचा सकते। तो KP चीफ मिनिस्टर साहब पे भी और पूरी गवर्नमेंट पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले इन चीज़ों को देखें। बेचारे अवाम जो है वो पहले ही जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस ने पुलिस के मौजूदा तफ्तीशी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। मुल्ज़िमान के ट्रायल कोर्ट्स में हाज़िरी, चालान और गवाहों के बरवक्त बयानात रिकॉर्ड करवाने को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में सेक्रेटरी कानून, होम सेक्रेटरी, IG समेत दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मुल्ज़िमान को पकड़ना ही काफ़ी नहीं, उन्हें सजाएं दिलवाने के लिए भी मौसर तफ्तीशी निज़ाम की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीज़न के ज़िले तालीमी अफसरान का इजलास हुआ। राना सिकंदर हयात का कहना है कि लाहौर बड़ा ज़िला, स्कूलों की बेहतरी के हवाले से लाहौर का लीडिंग रोल होना चाहिए। करप्शन, गफलत, गैर हाज़िरियों का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफसरान से अपील है कि मेरे साथ मिलकर तालीमी निज़ाम को दुरुस्त खतूत पर इस्तेवार करें। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीज़न की ज़िले तालीमी अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में स्कूलों की बेहतरी के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर तालीम का कहना था कि मेरे साथ मिलकर तालीमी निज़ाम को दुरुस्त खतूत पर इस्तेवार करें, ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएं कि आप खुद भी सरकारी स्कूलों पर एतमाद कर सकें। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां मोहम्मद नमान की खुली कचहरी। साली निवासा, लेस्को पुलिस, LDA और दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने मसाइल सुने और हल करने के मौके पर अहकामात जारी किए। नवे शाहराह में मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने खुली कचहरी लगाई। साली निवासा, लेस्को पुलिस, LDA और दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने लीगी वर्कर्स और सालीन के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को सालीन की शिकायत फौरी निपटाने की हिदायत की। इस मौके पर शहजाद खान, शेख खालिद आफ्ताब, अली अनीस, मियां हफीज और दीगर भी मौजूद थे। IPP के जनरल सेक्रेटरी और MPA शुएब सिद्दीकी की लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट से मुलाकात हुई है। PP 149 में बिजली के खंभों, सप्लाई लाइन्स और ट्रांसफार्मर्स की तनसीब पर तफसीली बातचीत की गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी ने लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट से मुलाकात की। मुलाकात में CEO पार्ट व्यू सिटी जुनेद अमीन, उमैर हारून भी शुएब सिद्दीकी भी मौजूद थे। CEO लेस्को रमज़ान भट्ट की जानिब से तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। मुलाकात में गड़ी शाहू, बाजा लाइन, सहर रोड, मुकलपुरा के इलाकों में लेस्को से मुतल्लिका अमूर पर बातचीत की गई, जबकि PP 149 की कच्ची आबादियों, जमीलाबाद, सिंहपुरा और GT रोड की अवामी शिकायत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अब आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में हल्के के अवाम से मुलाकात। अवाम के इनफराती और हल्के के इज्तिमाई मसाइल पर बात हुई। लीगी रहनुमा ने मसाइल के फौरी हल करने का आज़म जाहिर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने हल्के के अवाम से मुलाकात की। मुलाकात मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में हुई। हाजी अकरम, जावेद खान, मास्टर फयाज, मियाँ इमरान, शहबाज भट्टी, ताहिर बशीर, रिजवान भट्ट समेत दीगर इस मौके पर मौजूद थे। लीगी रहनुमा ने हल्के के अवाम के मसाइल सुने, मुतल्लिका इदारों को फौरी हल करने का हुक्म दिया। मलिक वहीद ने कहा, तरक्याती कामों का सफ़र जारी है, हल्के में मज़ीद काम भी करके दिखाएंगे। FBR का 37AA और 21S कानून। अंजुमन ताजरान लाहौर ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट की लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि FBR शक की बना पर भी ताजर को गिरफ्तार कर सकती है, जो कि ताजर की तस्लील है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने शहर की मार्केटों के ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR के 37AA कानून से ताजर को शक की बिना पर गिरफ्तार करना सरासर गलत है। ताजर गलत साबित ना हुआ तो भी इसकी तस्लील होगी। ये जो 37AA और 21S, इसमें इन्होंने इतने इख्तियारात FBR को दे दिए, शक की बिना पे उस ताजर को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिससे उसकी तस्लील भी होगी। उसने जुर्म किया या नहीं किया वो बाद में, यानी उस सारी जिंदगी वो डब्बा उससे उतर नहीं सकता। मुजाहिद मकसूद भट्ट का मजीद कहना था कि वजीर आजम कहते हैं कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है, पता नहीं वजीर आजम किस से मुशावरत करके ताजरों पर जालिमाना टैक्सेस लगा देते हैं। जनाब वजीर आजम साहब, मुझे ये बताएं कि 2 लाख का आता क्या है? आप कहते थे कि ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा।
نان فائلر کو ان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا. یہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فائلرز کو ہی آپ نے نچوڑ دیا ہے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ ایف بی آر تاجروں کو ٹیکس چور کہتی ہے. 1.25 کروڑ تاجر اس ملک میں ٹیکس دیتا ہے جس سے افسران کی تنخواہیں اور عیاشیاں ہوتی ہیں. اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہے پاکستان میں. 1.25 کروڑ کا 1.25 کروڑ تاجر ٹیکس ادا کر رہا ہے. یہ جو سرکاری ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے کیا یہ پی آئی اے سے ملتی ہے, یہ اسٹیل مل سے ملتی ہے, یہ ریلوے سے ملتی ہے, یا پاکستانی کسی اور ادارے سے ملتی ہے؟ ساری تنخواہ یہ تاجر کے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے. پھر اس پہ مرات ہیں, پھر عیاشی ہیں. 13 لاکھ تنخواہیں آپ نے وزیروں مشیروں کی کر دی, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. تاجر برادری نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو لاہور میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی, جبکہ 26 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. کیمرامین محمد احمد کے ہمراہ سعید احمد, سٹی 42. ایل ٹی کا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اسٹرکچر پلان روڈز کی لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ڈیجیٹل کرنے کا یہ فیصلہ ہے. پیلڈرا ایل ٹی اے اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر 6 اسٹرکچر پلان روڈز کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل کیا جائے گا. ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اسٹرکچر پلان روڈز پر اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایل ٹی اے اور پیلڈرا کی لینڈ ایکوزیشن پروسیس کی بہتری اور ڈیجیٹل ریفارمز کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ ایل ٹی اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پیلڈرا کے ساتھ اسٹرکچر پلان کے روٹ پر آنے والی املاک کا ڈیٹا آن لائن کرے گا. اب آپ کو بتائیں کہ انسپیکٹر جنرل پولیس گلگت بلتستان افضل محمود بٹ کا انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کا دورہ. آج ہی گلگت بلتستان کا انویسٹیگیشن برانچ میں مانیٹرنگ سیل, فنگر پرنٹ بیورو, ریجنل مانیٹرنگ یونٹ اور دیگر شعبوں کا معائنہ. ایڈیشنل آج انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان نے آج ہی گلگت بلتستان کا استقبال کیا. ایڈیشنل آج انویسٹیگیشن پنجاب کے تمام شعبوں کی ورکنگ بارے آگاہ کیا گیا. ایڈیشنل آج انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان نے بتایا کہ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب اپ گریڈ کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. جرائم کی تفتیش کے عمل کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے افسران اور اہلکاروں کو ریفریشر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا جوہر ٹاؤن میں خیابان فردوسی پر ٹرنک سیور لائن کا دورہ, سیفٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کو خیابان فردوسی پر پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیابان فردوسی پر اوپن کٹ سے 72 انچ قطر کی سیور لائن بچھائی جا چکی ہے. خیابان فردوسی پر 72 انچ قطر کی 350 فٹ کیسنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے. 66 انچ قطر سیور کی سیور لائن شادیوال چوک تک بچھائی جا چکی ہے. پاکستان اسٹیل ٹریڈرز ایسوسی ایشن بادامی باغ لوہا مارکیٹ کے جنرل الیکشن میں خدمت گروپ کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم, تاجر برادری کی جانب سے خدمت گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان. انتخابی مہم میں چیئرمین کے امیدوار شیخ عقیل کی قیادت میں وفد نے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلائی. صدارتی امیدوار کامران حمید بٹ, امیدوار برائے نائب صدر اعظم عقیل شامل ہیں. امیدوار برائے سینئر نائب صدر قمر سرفراز شیخ, امیدوار برائے جنرل سیکرٹری ملک فیصل اعجاز سمیت ووٹرز اور سپورٹرز کی بڑی تعداد موجود تھی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.